स्टडीज एज यूजुअल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है जब आप किसी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रन कराते हो, मूव कराते हो, मोशन उसकी मूव करने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हो, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल सकती है, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोगों ने फैराडे के लॉज को देखे जो रिलेटेड थे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। क्या था उसमें? d∅dt इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था लेंस लॉ। लेंस लॉ में आपने क्या देखा था, किस तरह से लेंस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये रिलेटेड है एक ऑब्जेक्ट, एक कंडक्टर के मोशन से। जो आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो उसमें मोशन क्रिएट होगा और उसके मोशन की वजह से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, बट उससे पहले हम एक लॉ है जो उसको उसमें हमें जरूरत पड़ेगी करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करने की। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस लॉ को देख लेते हैं जो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था वो रिलेटेड था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। वहां पे क्या था कि आप किसी लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता था? करंट कैरिंग कंडक्टर में लगने वाला लॉरेंट्ज फोर्स। जो लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का वो कुछ इस तरह का होता था, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। बट जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल वो रिलेटेड है इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। व्हेन करंट जब एक करंट इंड्यूस होती है कब? किसी एक कंडक्टर के थ्रू when it is move in a magnetic field। ठीक है, तो वहां पे जो भी आपका करंट का डायरेक्शन है वो कौन डिफाइन करता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, जैसे सपोज ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, इनवर्ड है। इनवर्ड होने का मतलब ये प्लेन सरफेस पे वर्टिकली इनवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज क्रॉस। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्ड। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस वन A एंड B। अब ये जो आपका कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये डायरेक्शन है मोशन ऑफ द कंडक्टर का। जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या इधर आप इसकी वेलोसिटी ऐसे शो कर सकते हो। तो क्या बता सकते हो कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या कहता है राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इनको इस तरह से प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है कि ये तीनों ही एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाए। ये तीनों ही आपके जो थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों चीजें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनको मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो थंब है ये क्या शो करेगा? थंब शोज मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब क्या शो करता है? कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एंड देन मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current। Middle finger will show the direction of electric current। Thumb direction of motion of the conductor, index finger direction of magnetic field and middle finger is direction of current। और तीनों को हमें इस तरह से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर एडजस्ट करना है। अब इसको हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। कैसे अप्लाई करोगे? तो देखो ये है क्रॉस। क्रॉस क्या है? वर्टिकली इनवर्ड फील्ड हो गई। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मैंने इसको इनवर्ड ऐसे शो कर दिया। ठीक है ना, क्रॉस के डायरेक्शन में हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ
ये जब कंडक्टर है ए बी, वो देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोशन किससे शो करना है आपको? थंब से। तो आप इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए थंब इस तरह से करोगे, है ना, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब आप अपनी ये मिडिल फिंगर इस तरह से ओपन करोगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे शो कर रहा है, मींस मैग्नेटिक फील्ड, मोशन एंड करंट। तो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। सो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड है। किसी भी कंडक्टर को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, शिफ्ट कराते हैं, इन दैट केस वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है और वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इज दैट क्लियर? तो अब किसी भी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है वो आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, निकल जाएगा वो। नेक्स्ट हमारा है कि अब हमें मोशनल ईएमएफ को स्टडी करना है, ठीक है। सो व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? नाउ द टर्म इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? जैसे हमने अभी आपसे कहा था कि जैसे इसका नाम से ही क्लियर है, मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ। ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं वो रिलेटेड है इंड्यूस्ड ईएमएफ से, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉजेस करंट। एग्जैक्टली, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो ईएमएफ के इंड्यूस होने से रिलेटेड है। और फैराडे ने भी किया था, उन्होंने ईएमएफ के इंड्यूस होने की बात करी थी, पोटेंशियल का डिफरेंस ईएमएफ, ठीक है ना। हम उसी को यहाँ पे ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। अब इसके लिए मुझे एक छोटा सा डायग्राम बनाना है और उसमें आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके ये चीज देखनी होगी कि हम किस तरह से कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यही इसका एक कंक्लूजन है कि अगर वो चीज मुझे समझ में आ गई, वो डायग्राम मुझे समझ में आ जाएगा, तो हम मोशनल ईएमएफ को बहुत ही, तो अगर मुझे वो डायग्राम समझ में आ गया तो हम मोशनल ईएमएफ को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और कैलकुलेट भी कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम में इसमें क्या है, इसके डायग्राम में आपको ये एक फ्रेम मिलेगा और इस फ्रेम में मुझे एक वायर को शो करना है, बट हमें वो जो वायर है कुछ ऐसा शो करना है कि हमें उसकी थिकनेस भी बनानी होगी, तभी वो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम एक वायर यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। वायर एक्चुअली होता तो सिर्फ कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में वायर हो जाता है, लेकिन हमें उसमें एक्सप्लेन करना है चीजों को कि उस पर कैसे फोर्सेस अप्लाई होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो वायर है उसकी थिकनेस को इस तरह से एज्यूम कर लिया है। ओके, अब ये जो हमारा वायर है इसको हम सपोज कर लेते हैं इस एंड ए, और ये जो दूसरा एंड है ये क्या हो गया क्यू, और इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो गिवन है, सपोज इट इज स्मॉल एल, इट इज स्मॉल एल। अब ये जो आपका वायर है पी क्यू, वो भी क्या है, कंडक्टिंग वायर है। वो वायर कैसा है, ये जो पोर्शन है वायर का जो इस फ्रेम पे स्लाइड कर सकता है। सपोज हम इस फ्रेम को भी लेवलिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, तो फ्रेम हमारा क्या हो गया, ए बी सी एंड डी, और उस पे एक वायर है पी क्यू जो उस फ्रेम पर स्लाइड कर सकता है। अब हम इस पूरे अरेंजमेंट को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने जा रहे हैं। कैसी है मैग्नेटिक फील्ड? वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वर्टिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। पूरा अरेंजमेंट आपका उसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में प्लेस किया गया, ठीक है। अब इसको जरा सा ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि सारी चीजें इसी में बेस्ड है। यही आपकी थ्योरी है जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। होता क्या है कि ये जो आपका PQ मटेरियल है, वायर है, उसका जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, एंड कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो कंडक्टर आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर के साथ साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते, हम सिर्फ एक एग्जांपल के लिए एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। सपोज ये वो इलेक्ट्रॉन है, दिस,
ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो उनमें से उन कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे हमारे सामने आ गया। ठीक है ना। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशनल। मोशनल ईएमएफ का मतलब यह हुआ कि ये जो कंडक्टर है वो मोशन में हो जाएगा। कंडक्टर अगर मोशन में होगा इसका मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए एक फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। कैसे फोर्स अप्लाई किया, ये जो आपका कंडक्टर है इस पे इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ये हमारा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स है इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स की वजह से इस पूरे आपका जो कंडक्टर है उसमें एक वेलोसिटी क्रिएट होगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, स्मॉल v। पूरा आपका कंडक्टर इस v वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन। हम ये वेलोसिटी ऊपर शो कर दे रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक है ना। तो आपका जो फोर्स है इसकी वजह से ये पूरा कंडक्टर इस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी v गेन कर लेता है। नाउ व्हाट, अब जो कंडक्टर है ये, उसमें इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज वेलोसिटी के डायरेक्शन में या फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज वो चार्ज है वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, और वो जो चार्ज है मोशन में आएगा, कहां, किसके इन्फ्लुएंस में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा। इन दैट केस वहां पे क्या होगा, लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। हम इस वायर को, ये अगर वायर है तो इस वायर को हम इस तरह से पकड़ के शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम ये देखो इस वायर में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वायर हमारे फोर्स के डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में, इसी वेलोसिटी से शिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है, और जब ये आपका इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ये मोशन में आ गया, और मोशन में आने के साथ साथ ये इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी आ जाएगा। और अगर वो फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा हुआ है, क्या होगा, उस चार्ज पे लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट होता है, एंड दैट मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, magnetic Lorentz force acting on electron is Fm is equal to QVB sin theta. Theta is 90 here, and that's why QV into V. What is Q? Charge on an electron. What is V? Velocity of the electron. What is B? Strength of magnetic field. B हमारा क्या है? Strength of magnetic field. आप चाहें तो इसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. It is the strength of magnetic field. Is that clear? अब ये जो आपका फोर्स है जो यहाँ पे आप शो करते हो, लिखा है आपने कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये फोर्स फील करेगा। तो क्या आप इस फोर्स का डायरेक्शन भी बता सकते हो? हम बिल्कुल बता सकते हैं। अभी जस्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लॉरेंट्ज फोर्स के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो हम जरा इस पे फोर्स के डायरेक्शन, लॉरेंट्ज फोर्स के डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, यानी ये आपका मोशन हो गया, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो आपको करंट का डायरेक्शन मिल गया। अब हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? देखिए ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ही हमको इस पे प्लेस करना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and the thumb direction of force. So vertically inward it is magnetic field. So ये आपकी magnetic field हो गई।
इलेक्ट्रिक करंट लाइक दिस, तो आपने फिंगर ओपन कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट अपवर्ड। मींस जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है उस पे जो लॉरेंट्ज फोर्स, ये फोर्स फील हो एक्ट होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? इसको एडजस्ट करने की, आपको समझने की जरूरत है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इस पे एक्ट होने वाले लॉरेंट्ज फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। सो ये हमने इस पे मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया। यही मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। कैसे? एक एरो ऐसे इस तरह से आपने शो कर दिया एंड यहाँ पे आपने लिख दिया है FM। व्हाट इज FM? FM इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। What is FM? It is magnetic Lorentz force acting on the electron. Is that clear? ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद फिर एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है। क्या? अब ये जो आपका फोर्स है जिसकी वजह से आपका पूरा कंडक्टर मोशन में आ गया, इसकी वजह से, मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रन करता है तो उस पे लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट होता है जिसकी वैल्यू ये लिखी है और यहां से आपने उस पे डायरेक्शन बना दिया। ठीक है? अब मैं आपको बताऊं, ये जो आपका मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे ही नहीं, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट दैट टाइम वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएंगे और इसी वजह से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फोर्स के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट in the direction of magnetic Lorentz force. So what will be the displacement? What will be the direction of displacement of electrons inside the conductor from Q to P? Q से P की ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शिफ्ट होने लगेंगे वर्टिकली अपवर्ड। सो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट फ्रॉम Q टू P। Q से P की ओर शिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है? तो ये हमारे शिफ्ट होने का डायरेक्शन हो गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन Q से P की ओर शिफ्ट होने लगेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हर जगह से शिफ्ट हो रहे हैं कहां पर? P पोजीशन की ओर। तो एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है? वो इस प्लेस पे कलेक्ट होना चाहते हैं। किस प्लेस पे? एट दिस पोजीशन P। जो इसका अपर एंड है P, सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पोजीशन पे कलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? सो व्हाट, क्या होगा अगर ये आपका पॉइंट या एंड, ये जो आपका एंड है P, वहां पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसकी नेगेटिविटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। और इसके कंपैरिजन में इसका जो फार्दर एंड है दैट इज Q, वो क्या होगा? कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा। कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा तो आप पॉजिटिव चार्जेस को यहां शो कर सकते हो। ठीक है? ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो गया। सो व्हाट? इनसाइड द कंडक्टर देयर इज an arrangement of positive charge and negative charges. Accumulation of positive charge and negative charge at two different ends. और इसीलिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। ठीक है? Q to P एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लगती है। So what is the direction of electric field from Q to P? यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के अलावा, except this Lorentz force, it will experience an electric force also. ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील करता है due to this arrangement of charges. Is that clear?
तो आप यहां पे ये चीज लिख सकते हो, ड्यू टू accumulation of negative and positive charges at different ends. An electric field, capital E, sets up in the direction Q to P। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप इस तरह की एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को देखते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट हो जाएगी और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रॉम Q टू P। क्लियर? एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस क्यों हुआ? एक्यूमुलेशन ऑफ, ये जो चार्जेस आप देख रहे हो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये चार्जेस का एक्यूमुलेट क्यों हो पाया है, क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। उसका रीजन है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसीलिए ये जो फील्ड सेट हो रही है या जो फील्ड अभी एडजस्ट करेगी अपने आप को, वो क्या है? ड्यू टू मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। Is that clear? Okay. Now what? अब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी। रीजन, पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 10 आएंगे, फिर 50 आएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर 1000 आएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ऊपर नेगेटिविटी और नीचे पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। जिस तरह से इनका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, इनहेंस होने लगेगी। तो जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रन करेगी, सेम उसी तरह उस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इज दैट क्लियर? ये जो आपने फील्ड लिखी है कैपिटल ई, है ना, ये क्या करता है, each electron experiences an electric force equal to Q into E। जितने भी आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उन इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है और इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्ज पार्टिकल्स पे अपना एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करती है। और जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगी तो हमें उसका डायरेक्शन भी मालूम है, मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, Q, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मल्टीप्लाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे जो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, Q to P। ठीक है, हम यहाँ पे उसको बना नहीं रहे, या कहिए तो हम इस तरफ बना दे रहे हैं उसको। सपोज मैंने इस तरफ इसको बना दिया, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसके इन्फ्लुएंस में हर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रन करता है। दैट मींस अगर फील्ड Q से P वर्टिकली अपवर्ड जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होने लगेगा, उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। It is the direction of electric force acting on that electron.
इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एक मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स आता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड ड्यू टू देयर एक्यूमुलेशन देयर विल एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम Q टू P, ये इस तरह से रन करेगी। अब यहाँ पे देखिए, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स, इट विल बी Q into E। डन? अब मुझे ये पार्ट इरेज करना है, ओके? ये हो गया। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके दो फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें ये जो आपकी वेलोसिटी है वो हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, इसीलिए हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था वो यूनिफॉर्म था। ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म मोशन that electron will experience a uniform Lorentz force, constant Lorentz force, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ Q into V into B को गेन कर चुका है। Is that clear? लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अभी भी वेरिएबल है। किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है किस पर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and this strength of electric field depends on accumulation of charges. So जैसे जैसे चार्जेस accumulate होंगे उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रांग होता जाएगा। That means इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स जो फिलहाल दोनों के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। That means magnetic Lorentz force and electric force पैरेलल तो हैं बट इन डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स को ऑलमोस्ट बैलेंस कर लेगा, और वो आपकी जो स्टेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है? इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम Fm is equal to Fe, Fm is equal to Fe, Fm मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, Fe इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आप यहाँ पे Fm की वैल्यू लिख सकते हो, क्या लिखोगे, QVB is equal to QE, so VB is equal to कैपिटल E, VB is equal to कैपिटल E। यहाँ पे देखा, हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो हमें क्या मिल गया, कैपिटल E की वैल्यू मिल गई V into B, ठीक है? अब यहीं पे आप एक चीज और नोट कर सकते हो, और वो क्या चीज है, वो है कि आप जब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करोगे तो इस स्टेट को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स विल become in state of rest। क्या मतलब हुआ कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाएगा। दैट मीन्स अब ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। क्या मतलब हुआ कि आप एक इलेक्ट्रॉन 1 से 10 हो गए, 10 से 50 हो गए, 50 से 100 हो गए, 100 से 1000, बस 1000 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 1000 पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1000 पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो सेट होगी वो इतनी सफिशिएंट है जिसने इस मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स को बैलेंस कर लिया।
तो अगर मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स को बैलेंस कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस लॉरेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऊपर जाएगा नहीं, ना ये ऊपर जाएगा ना ये डाउनवर्ड आएगा। रीजन, क्योंकि दोनों ही फोर्स इक्वल है एंड ऑपोजिट। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन है वो खत्म हो जाएगा। अब ना ही आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बढ़नी है, और इसीलिए उस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विल बिकम इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है, हमें मालूम है कि ये जो आपका कंडक्टर है इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल है। इस पूरी लेंथ में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेट हो रही है, कैपिटल ई। मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। सो अब आपको मालूम है एज E इज इक्वल टू dv बाय dr विद नेगेटिव साइन, माइनस उसका नेचर बताता है इसलिए मैंने उसको फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। सो E इज इक्वल टू dv बाय dr, therefore dv is equal to E into dr. dv is potential difference, A is strength of electric field, and what is dr? The length up to which electric field is working. वो पूरी लेंथ जहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, रन कर रही है। सो अगर इसको हम इस सिनेरियो में देखें तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन P एंड Q, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, it will be equal to electric field. What is electric field? Small v into B. And what is dr? Length of the conductor, that is small l. ये आपका एक एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q. Okay, P and Q will be this one. V, small v is velocity, B for magnetic field, and L for length of the conductor. L for length of the conductor. This is the induced motional EMF. तो आपका जो रिजल्ट आया वो होगा क्या? The induced motional EMF V, या आपने लिखा E is equal to V P Q, आप ऐसे इसको लिख सकते हो, is equal to V B L. This is the induced motional EMF. क्या ये बात समझ में आ गई? तो किसी भी एक वायर के मोशन की वजह से उसमें एक EMF इंड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोशनल EMF कहते हैं। एंड दिस मोशनल EMF अक्रॉस द वायर इज इक्वल टू VPQ इज इक्वल टू VBL। V फॉर वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, जिस वेलोसिटी से आप उसको खींच रहे हो या शिफ्ट करते हो। B is strength of magnetic field in which it is placed, and what is the small l? Length of the conductor. Is that clear? तो ये पूरा आपका ये जो आपका डायग्राम है ये बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। एक बार आप इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन को समझ गए तो आप मोशनल ईएमएफ के एक्सप्रेशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ओके, सो ये क्या है? मोशनल ईएमएफ। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आप कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है ना? बट ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। इसमें जब हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो हमारा वो न्यूमेरिकल भी समझना और सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके, अब अगर मुझे मोशनल ईएमएफ क्लियर हो गया across a conductor moving in a magnetic field with constant velocity v, in that case हम यहाँ पे इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पोटेंशियल मुझे मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है, तो उसके लिए मुझे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस एज्यूम करना होगा। सिंपल। सो हम यहाँ पे इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सॉरी करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे करंट कैलकुलेट करना है। करंट अक्रॉस द कंडक्टर, current across the conductor
PQ, PQ के अक्रॉस जो करंट होगी वो मुझे कैलकुलेट करना है। सो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन R, वेयर R is resistance of the conductor. What is R? R is resistance of the conductor. So V क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई होगा, ड्यू टू इट्स मोशन, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, मोशनल EMF. So स्मॉल v B L एंड अपॉन R, यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द कंडक्टर. सिंपल. वेयर इज R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब ये जो कंडक्टर है आपका PQ, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से मोशनल EMF जनरेट हुआ. अगर इसका रेजिस्टेंस मैंने कैपिटल R एज्यूम किया है तो इसके अक्रॉस मुझे करंट में मिल गई. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हायर टू लोअर पोटेंशियल. इसका मतलब करंट विल ट्रेवल फ्रॉम Q टू P, Q से P की ओर करंट रन करेगी in this direction, upward direction, Q to P, higher potential positive to lower potential negative. Is that clear? Okay. अब ये आपका जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया है. Now this conductor is a current carrying conductor, and this current carrying conductor is placed in a magnetic field. This current carrying conductor is placed in a magnetic field, and therefore it will experience a force, that is Lorentz force. So now Lorentz force acting on a current carrying conductor क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे. Next, Lorentz force acting on PQ. PQ पे लॉरेंस फोर्स कैलकुलेट करना है. लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर IBL sin थीटा. IBL sin थीटा. व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या है, क्रॉस. क्रॉस मींस इस प्लेन सरफेस पे वर्टिकली इनवर्ड. इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. And what is the direction of current here? Current का डायरेक्शन क्या होगा, Q to P, along the surface. वो surface के along रन कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. So F is equal to IBL sin 90. Sin 90 is equal to 1. I is BVL, अभी हमने निकाला था, अपॉन कैपिटल R. ये हमने क्या लिखा, I की वैल्यू लिख दी, उसमें जो करंट पास हो रही है. B मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे ही रहेगा. लेंथ ऐसे ही रहेगा. sin 90 is 1. So B square V L square upon R. So Lorentz force acting on this conductor PQ is B square V into L square upon capital R. Is that clear? अब अगर ये फोर्स आपका इस पे एक्ट हो रहा है जिसे आप लॉरेंस फोर्स कह रहे हो ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसका डायरेक्शन निकालते हैं. डायरेक्शन निकालने के लिए आप इसको क्या कैसे, कौन सा लॉ यूज करते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आपको उसे इस तरह से अरेंज करना है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब. इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया. व्हाट इज मिडिल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज अपवर्ड, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स. तो वायर जो आपका PQ है, इस पे जो आपने फोर्स अप्लाई किया है लॉरेंस फोर्स, इस पे हमारा जो फोर्स है लॉरेंस फोर्स, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज लॉरेंस फोर्स. ठीक है ना, इस डायरेक्शन में उस पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए. डन. नेक्स्ट इज पावर डिलीवर्ड बाय द लॉरेंस फोर्स. अब ये जो आपका फोर्स है लॉरेंस फोर्स, वो उस पे जब अप्लाई होगा तो वो कुछ पावर जनरेट करेगा. और पावर जनरेट का फॉर्मूला क्या होता है, P is equal to F into V, force into velocity, power generated by Lorentz force. पावर जनरेटेड बाय लॉरेंस फोर्स क्या होना चाहिए इसमें, तो पावर इज इक्वल टू F into V,
फोर्स क्या लिखा था मैंने, v स्क्वायर v L square upon R, L into V. So it will be b square v square L square upon P. Power generated by the Lorentz force, it will be like this. Magnetic field, velocity square L square and upon R. R is the resistance of the conductor. So it is power generated by the Lorentz force. तो इस तरह से आप एक कंडक्टर जिसे मैग्नेटिक फील्ड में जब शिफ्ट करते हैं, मूव कराते हैं, डिस्प्लेस करते हैं किसी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होता है जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए वो जो हमारा डायग्राम था वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, किस तरह से उस पर जनरेट होता है, चार्जेस का मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है ना, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। Now, if there is any doubt regarding this video, regarding this topic, please mention it in your comment box. Okay? Till then, take care. Thank you.